जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिंधवंदिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाण दंसन चरित तव वीरियारे ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे इच्छा अरियन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणयाम् अज्जावैवद्गाणं सामूढं चैव सौवेसिं एसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं सेज उपसंपयामि सम्मं जत्तोणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 50 पृष्ठ 89। उपज्जदि जदिणाणं कमसो अट्टे पडुच्चणाणिस तम चेड़े बहवदिणेचम राखाईगम नेव सवगदम। यह प्रकरण प्रवचन सार का ऐसा अद्भुत प्रकरण है, यदि इसके मूल को नहीं समझा, दृष्टिकोण को नहीं समझा, तो गाथा का अर्थ कभी समझ में नहीं आएगा। हम लगाएंगे, शब्द का अर्थ तो समझ लेंगे, लेकिन आचार्य असल में कहना क्या चाहते हैं वो पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों, कुछ लोगों को परिचित होते हुए भी सभी की सुविधा की दृष्टि से मैं वह मूल विषय 2 मिनट में लेना चाहता हूँ। प्रवचन सार आचार्य कुंद का आखिरी ग्रंथ, विदेश क्षेत्र से आकर के उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। उस समय आयु लगभग 95 साल की हो चुकी थी। 97 साल में तो आचार्य श्री का देह पूरा हो गया था। तो उस समय उन्होंने इसके पहले नियमसार लिखा। वो अनंत भाई जी नियम संलेखना का ग्रंथ, उसका नाम नियम जो पड़ा वो नियम संलेखना। नियम संलेखना जब आयु के 12 वर्ष लगते हैं कि इतना ही बचा, तो 12 वर्ष पहले ली जाती। ये लगभग 85 वर्ष की आयु में आचार्य कुंद देव ने नियम सार की रचना शुरू की। और नियम सार का जो विषय है, यदि आप विचार करेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। पहले विचारिए कि नियम सार में कोई अधिकार तो निश्चय का लिया, कोई अधिकार व्यवहार का लिया। ऐसा क्यों? परमार्थ प्रतिक्रमण लिया तो व्यवहार प्रतिक्रमण नहीं लिया, ठीक है ना। किसी का व्यवहार लिया तो उसका परमार्थ या निश्चय नहीं लिया। नियम सार जी के सिर्फ अधिकारों के नाम पड़े। बहुत कुछ जानने को है। इस बात की सच्चाई समझ में आएगी क्योंकि आचार्य कुंद देव ने नियम सार में 2 निर्देश दिए। हम लोग आचार्य के निर्देशों को नहीं समझते, हम अपने जैसा समझते हैं वैसा अर्थ करते हैं। क्योंकि आचार्य की वो भाषा तो वो ही है लगभग, लेकिन भाव भिन्न हो। नियम सार की तीसरी गाथा में आचार्य कुंद देव ने एक बहुत सुंदर बात कही, विवरीय परिहरथम। मतलब जिन बातों के बारे में जो स्वाध्यायी या मुनि वर्ग है उनमें कुछ विपरीतताएं चल रही, कन्फ्यूजन चल रहे,
भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए मैं नियम सार लिखा। तीसरी गाथा। दूसरा उद्देश्य क्या था? ग्रंथ की सेकंड लास्ट गाथा में वो लिखते हैं, णीय भावना निमित्तम मये कदम नियम सारणाम। णीय भावना निमित्त, मैंने अपनी भावना की विशुद्धि के लिए यह नियम सार ग्रंथ लिखा। ये दो चीजें क्या बताती हैं कि ऐसे विषय आचार्य कुंद देव ने नियम सार में लिए जिनके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन असली चीज नहीं जानते। आचार्य बताना कुछ और चाहते हैं और हम उसको समझते कुछ और। ठीक है ना, एक बात। दूसरा, जिस चर्चा का कुंद आचार्य के परिणामों की विशुद्धि से सीधा संबंध है, वो विषय आचार्य कुंद देव ने नियम सार में। नियम सार के अनुसार आत्म साधना और नियम संलेखना की साधना करते हुए उनको लगभग 10 वर्ष हो। 10 वर्ष की अंतर्मुखी साधना में उन्हें कई विषय ऐसे लगे जो यहां भरत क्षेत्र में क्लियर नहीं हुए, तो उनकी भावना विशेष हुई कि मैं विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान साक्षात केवली परमात्मा विराजमान है, मैं यह चौथे काल के बंधन में क्यों रहूं? पंचम काल के बंधन में मैं चौथे काल में जाके आचार्य श्री से सारे विषय क्लियर कर लूं, भगवान से, सिमंदर परमात्मा से। वो चारण रिद्धि से इसी भूमि से गए, यही पोलनूर मलई का पार। यहां से वो गए, 7 दिन जो बातें सुनी। और एक चीज बता दूं आपको, हम लोगों को एक भ्रम है कि हम भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वो बोलते हैं वो सुनते हैं। ये पूरी तरह भ्रम है। भगवान क्या बोलते हैं वो आपको सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। भगवान की दिव्य ध्वनि की सबसे बड़ी विशेषता है, आपको जो जिज्ञासा होगी मन में, बोले नहीं, मन में क्या जानना चाहते, बस वही आपको सुनाई देगा। जो आपको सुनाई देगा वो आपके बगल वाले को सुनाई नहीं देगा। क्यों? उसे वो सुनाई देगा जो वो जानना चाहते। तो कुंद आचार्य देव जो चीजें जानना चाहते थे वो उन्होंने वहां जिज्ञासा के रूप में मन में भाव रखे। भगवान की वाणी से उन्हें जो उत्तर मिले वो उन्होंने प्रवचन सार जी में लिखा। अब इसका सबसे बड़ा अंतर क्या है? प्रमाण, सभी ग्रंथों में आचार्य कुंद देव दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते हैं ना। श्रद्धान ज्ञान चारित्र, दर्शन चरित्राणी सेवितवाणी सौ, समय सार में लिखते। जितनी जगह पढ़ो आप, सब में दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। लेकिन प्रवचन सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दर्शन यानी श्रद्धान के कोई अधिकार नहीं, एक गाथा भी नहीं। पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, केवली वस्तु स्वरूप को कैसे जानते, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, केवली जिस ज्ञेय को जानते हैं वो ज्ञेय क्या है, उनका नजरिया क्या होता है। हम जानते हैं कि ये चीज है, चमर जाना, हमने चमर जाना तो कैसे जाना? ये लकड़ी का है, डंडी है, इसके ऊपर ये लगे हैं, इसके बाद ये यहाँ का है, हम साथ में नहीं लाए थे। मतलब सारा कुछ राग द्वेष मोह से जुड़ा हुआ जाना, सारा कुछ राग द्वेष मोह से जुड़ा हुआ जाना। वस्तु जैसी है वैसा नहीं जाना, कहीं ना कहीं अपना अभिप्राय जुड़ा हुआ। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कीमती है, ये कीमती नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। इन भावों के बिना वस्तु जैसी है वैसी वस्तु जानने की हमारी प्रवृत्ति नहीं।
केवली के ज्ञान में जैसी वस्तु है वह पूरी क्लियर कैसी समझ में आती है, यह केवली के ज्ञान की विशेषता। ठीक है ना। तो दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन। एक ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन हो गया, दूसरा ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन। ज्ञेय को केवली ने कैसे, केवल ज्ञान कैसे जानता है, यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। केवली के ज्ञान में ज्ञेय कैसा झलकता है, यह ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन। इसमें हमारी आपकी मर्जी नहीं चलेगी, उनके ज्ञान में क्या होता है ये बता। फिर तीसरा प्रश्न था आचार्य कुंद का, अत्यंत पर्सनल। वो क्या था? वो प्रश्न था कि पंचम काल ऐसी क्या बात करता है कि जो मोक्ष नहीं हो सकता। अनंत भाई जी, तीसरे अधिकार के शुरुआत में आचार्य कुंद ने इसका पूरा रहस्य खोल दिया। उन्होंने लिखा एक शब्द, अपूर्णभव कामिनो। मैं कौन हूं? मैं दूसरा भव नहीं चाहे, और पंचम काल में जन्मा हूं तो गारंटी से दूसरा भव तो होगा, इस भव से मोक्ष होना नहीं। भावना मेरी है कि मैं इसी भव से मोक्ष जाऊं और जा सकता नहीं, तो कमी क्या है? मैं यथाख्यात चारित्र का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकता? मैं छपक श्रेणी मारने का क्यों नहीं हो रहा? किसे कहते हैं छपक श्रेणी? किससे साक्षात मोक्ष होता है? वो चर्चा उन्होंने तीसरे अधिकार में की, जिसका नाम है चरणान योग चूलिका। आप जानते हैं चूलिका किसे कहते हैं? पूछ रहा हूं आपसे, चूलिका शब्द का अर्थ जानते हैं क्या? चूलिका, चूलिका नहीं, वो नहीं, ना। चूलिका शब्द है, आपने जिन मंदिर बनवाए, जिन मंदिर के ऊपर शिखर बनवाया, शिखर के ऊपर कलश जिस पे विराजमान करते हैं, तो नीचे एक जो बेस लगता है उसका नाम है चूलिका। तो चरणान योग कुंद आचार्य कहते हैं, मेरे जीवन में महाव्रत भावलिंग इसका पूरा भवन तैयार, कोई कमी नहीं। उसमें वर्धमान चारित्र का शिखर तैयार है, लेकिन इसमें ऊपर कलश का आरोहण नहीं हो रहा, और वो कलश क्या है? छपक श्रेणी आरोहण। समझे? छपक श्रेणी आरोहण नहीं। अब वो क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में जो जिज्ञासाएं उन्होंने सिमंदर परमात्मा के समोह शरण में रखी, और जो उत्तर उनको मिले वो उत्तर चरणान योग चूलिका में है। इसमें चरणान योग में गृहस्थों और मुनियों के आचरण का वर्णन नहीं, जो आपके चरणान योग के ग्रंथों में मिलता है वो कहीं नहीं है, और जो इसमें है वो उनमें नहीं। आप अंतर समझ रहे? तो प्रवचन सार को हमें आचार्य कुंद के विजन के अनुसार लेना। वो विजन क्या है? जो उन्होंने जिज्ञासाएं रखी थी। पहले अधिकार की जिज्ञासाएं क्या है? केवल ज्ञान वस्तु स्वरूप को कैसे जानता। लाख बात की इतनी सी, केवल ज्ञान वस्तु स्वरूप को कैसे जानता। केवली का ज्ञान, जब एक और बात ये हम लोगों की चर्चा में चल चुकी है, लेकिन बता रहा हूं ताकि आपको पकड़ में आए। केवली का ज्ञान वस्तु स्वरूप को क्लियर ही जानता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन छद्मस्त का ज्ञान भी क्लियर ही जानने की सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र इन दो को तो पुरुषार्थ करना पड़ता है दूर शुद्ध करने के लिए। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। दर्शन मोहिनी के लिए कर्णलब्धि के परिणाम है, और चारित्र मोहिनी का क्षय करने के लिए कर्ण के परिणाम, जिसको कहते हैं हम छपक श्रेणी, वो भी कर्ण के ही परिणाम। उनमें भी वही जो कर्णलब्धि में होता है, आधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, वही 3 के 3 उसमें हो। 9वां 10वां 11वां वर्ष, इनमें यही चीज चलती। डिफरेंस समझ रहे ना? थोड़ा
सा ध्यान दीजिए, आपको बात पकड़ में आ जाएगी, तब इसका गाथा का अर्थ समझ में आए। तो जो केवली का ज्ञान है, चाहे छद्मस्थ का ज्ञान है, आज तक ज्ञान को शुद्ध करने के लिए, ज्ञान को परिपूर्ण करने के लिए कोई पुरुषार्थ की विधि जिन आगम में नहीं। श्रद्धा को सुधारने के लिए है, चारित्र को ठीक करने के लिए है, लेकिन ज्ञान को ठीक करने के लिए नहीं। 12वें गुणस्थान में वीतरागी होते ना, 12वें गुणस्थान में वीतरागी होते हैं, अगले समय 13वां गुणस्थान है, सर्वज्ञ हो जाते हैं, केवली हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब है ज्ञानावरण ने ज्ञान स्वभाव को आज तक बाधा नहीं दी। आपकी कमी है कि जो आप ज्ञान का सही उपयोग करना नहीं जानते, वो उत्तर इस गाथा। केवली के ज्ञान में और आपके ज्ञान में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, स्वरूप वही है। दर्शन और चारित्र में तो अंतर आता है, लेकिन ज्ञान में नहीं आता। तो ज्ञान हमारा क्यों नहीं वैसा जानता, हम लोकालोक को क्यों नहीं जानते? कहते आपके ज्ञान में एक बहुत बड़ी कमी, और वह उन्होंने पहली कमी बताई, आपका ज्ञान अपने आप को कमजोर मान के वस्तु को क्रमशः जानना चाहता, वह एक साथ जानना ही नहीं चाहता। शब्द समझ में आए? उत्थानिका है ये, असली उत्थानिका। इसकी हम कैसे जानते हैं? क्रम से जानते हैं। ये 4 उंगलियां हैं, ठीक है ना। अब आपको नाम लेना है तो कहोगे ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा। आप जो जानेंगे क्रम से जानेंगे, चारों को एक साथ नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे ज्ञान को आदत ऐसी पड़ी। पॉइंट समझ रहे? लेकिन केवली के ज्ञान में ये सब इतना ही नहीं, लोकालोक के जितने पदार्थ और उनकी जितनी पर्याय हैं वो एक साथ एक समय में जानने में आती, बरोबर। केवली के ज्ञान में तो आती है ना, हमारे ज्ञान में क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके ज्ञान में युगपत माने एक साथ जानने की आदत नहीं है। सामर्थ्य तो है, आदत नहीं। कैसे? मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, बहुत छोटी सी। अनंत भाई जी, जो भी हम एक कपड़ा लेते ना, कपड़ा पहनते, बढ़िया से बढ़िया करके पहनते, इसकी दूसरी पर्याय ये फट गया, सड़ गया, गल गया, गंदगी से छू गया। अब दोनों को युगपत बिना किसी भेदभाव के आप जान सकते हैं। मेरे प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई एक कपड़ा हमने भगवान के प्रक्षाल पूजन के लिए आपने शुद्ध धोती दुपट्टे रखे, आप पहन के करने वाले। एक धोती दुपट्टा गलती से, किसी की गलती से कुत्ता ले गया खींच के मुंह में दबा के, और उसने गंदगी में डाल दिया। अब ये बताओ, वो कपड़ा वही है कि कोई और है? वही है ना। वही कपड़ा होते हुए दोनों को एक साथ एक जैसा जान सकते हो क्या? कपड़े के रूप में जान सकते हो क्या? ये तो पवित्र है, धुला हुआ है, पूजा के योग्य है, और ये काम का नहीं रहा, ऐसे कुत्ते ने गंदा किया। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये जो हम दो रूप में जानते हैं, राग और द्वेष, ये जो जुड़ के जानते हैं, ये राग द्वेष की वृत्तियां हमें ज्ञान को युगपत नहीं जानने दी। मैंने इसमें थोड़ा खुलासा किया था, रूपल बहन याद होगा आपको। मैंने कहा कि रावण का जीव, ये जिसने सीता का हरण किया था, और जिस रावण के जीव को तीसरे नरक में सीता का जीव संबोधन करने गया था, जब वो उसने हरण किया था, तब सीता ने उसको अकेला जाना था गायक बन के, कि उसको दुष्ट कहा था, राक्षस कहा था, नीच कहा था?
जानती तो वो तब भी थी, लेकिन अकेला जाना नहीं, उसमें हमने बुराई को जोड़ा। और जब वो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बनी, वहां उसने अवधि ज्ञान से विचार किया कि अरे वो रावण का जीव, वो तो अगले में तीसरा तीर्थंकर होने वाला, और मैं उसका गणधर बनूंगी, और वो नरक में वेदना सह रहा, अपने स्वरूप को भूलकर। चलो उसे अपने स्वरूप की याद दिला। सच बताइए, अपहरण करने वाला रावण और तीसरा तीर्थंकर बनने वाला, ये दो पर्याय क्या आप एक साथ जान सकते हैं? सहज जान सकते हैं? आपके मन में कुछ अंतर नहीं आएगा? जो अंतर आता है वो ज्ञान में बाधक तत्व है, और कोई ज्ञान में बाधक तत्व। हम सोचते हैं हमें चारित्र और श्रद्धान को सुधारना पड़ेगा। कुंद कुंद आचार्य देव यहां कहते हैं, आप ज्ञान को सुधार लीजिए, सिर्फ ज्ञान को। वो वीतराग होके जानना सीख ले, वो वस्तु में भेद ना करे, दो को एक साथ जानने में भेद ना करे। देखो, हमारे गुरुदेव हमेशा जीवन भर कहते रहे एक बात, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा कर। क्यों कहते थे? क्योंकि हम भेद करते हैं पर्याय में, द्रव्य स्वभाव में भेद नहीं। और यहां आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसा फरमाया कि जो पर्याय है ना, त्रिकालवर्ती पर्याय, उनको भी जो एक साथ जान ले, आप में सामर्थ्य है जानने की। ऐसी इतनी वीतरागता है आप में, जो आप प्लेट में भोजन लेते हो, उत्तम से उत्तम, उसकी भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय को जानने की सामर्थ्य है आप में। साथ साथ पहले वो कंपोस्ट खाद रूप था, मिट्टी रूप था, और आगामी पर्याय का नाम नहीं लूंगा मैं। जानने की ताकत है। क्या आप विचलित होंगे या नहीं होंगे? क्या आप डगमगाएंगे कि नहीं? भगवान केवली सब कुछ जानते, नरक निगोदों की वेदनाओं से लेके सिद्ध दशा का अतीन्द्रिय आनंद, क्या वो नहीं जानते एक साथ? ज्ञान बिल्कुल निर्विकार तत्व है, वो बिल्कुल निर्विकार होकर जानना जानता है, उसकी कला है, खूबी है। लेकिन हमारी कमी है कि हमने ज्ञान को ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया। उसको एक साथ जानने के लिए हमने छूट नहीं दी। वो जान भी ले और हम मंजूर नहीं करते। समझ रहे? ये बहुत गंभीर विषय है अमित भाई जी, सामान्य विषय नहीं। हमने श्रद्धा में और चारित्र में सुधार करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। गुरुदेव श्री बारंबार फरमाते हैं, कुंद कुंदाचार्य, अपना जो ज्ञान स्वभाव है, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, उस त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लो। उसका अवलंबन लो माने वो ज्ञायक स्वभाव ज्ञान के ज्ञेय में भेद करना नहीं जानता। वो ज्ञान के ज्ञेय को जानता तो है, लेकिन उसमें भेद करना नहीं। मैं एक बात और पूछूं आपसे, बहुत अरसे बाद आपसे आमने सामने चर्चा का मौका मिला, इसलिए भावपूर्वक पूछ रहा हूं। कभी स्मरण करना बड़े शांत भाव से, जो हम भेद करते हैं वो करते हैं या नहीं करते? कोई भी पदार्थ को जानते हैं, कोई भी पर्याय को जानते हैं, पर्याय के हिसाब से भेद करते हैं या नहीं करते? सब पर्यायों को क्या ईमानदारी से मात्र ज्ञाता बन के जान सकते हैं? दो बिल्कुल विपरीत पर्याय और दोनों को एक साथ जान सकते हैं? आपको वीतरागी बनने के लिए ज्ञान के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। हम सुधार श्रद्धा और चारित्र में करना चाहते हैं, जबकि ज्ञान को ज्ञान रूप प्रवर्तित करने की खुली छूट दो। आचार्य इतना कह, जो वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार की है,
केवल ही भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु को एक समय में एक साथ जानते हैं, लेकिन तुम एक साथ नहीं जानते, इसलिए एक समय में पूरा नहीं जानते। तुम्हारा ज्ञान विचलित होता है। क्यों विचलित होता है? ये दो चीजें हम कैसे जानें? मैं छोटा सा दृष्टांत दे दूं, नाराज तो नहीं होगा? आज आप सब लोग मेरे साथ ऊपर पहाड़ पे वंदना करने गए। जिस जगह पे जब बताया हमने कि यहां से कुंद आचार्य देव खड़े होकर विदेश क्षेत्र गए थे, उस समय शुरू में मैं भी कह रहा था भाई साहब इधर मत आना, कोई लग जाए, चोट गिर जाए, बड़ा उबड़ खाबड़ पत्थरों की स्थिति है, बारिश हुई, पहाड़ कांटे, भीगे पत्थर, सब समस्या है। उस समय क्या आपको शुरू में नहीं दिखा था? सबको लगा था, सबका हौसला कांपा था। लेकिन जब ये ख्याल में आया कि इस जगह से आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे शिवेंद्र भगवान के समो शरण में, साक्षात दिव्य ध्वनि सुन के उन्होंने अपना आत्महित किया था, और हम यहां तक चल के आए और हम वंदना तक नहीं करें, स्पर्श तक नहीं करें, माथे को नहीं लगाए, ये कैसे हो सकता? फिर चाहे पैर में लग जाए, कपड़ा फट जाए, मैला हो जाए, मैं पूछना चाहता हूं, वहीं के कांटे और वहीं का वो पाषाण की शिला का एक कोना जहां से आचार्य विदेश क्षेत्र गए, उन दोनों को एक ही भाव से जान रहे थे आप? एक को जानना नहीं चाहिए, बस चोट ना लगे, बाकी हमें परवाह नहीं। किसी को याद है कितने कंकड़ थे, कितने पत्थर थे, कितने कांटे थे? कुछ याद है? नहीं। विकल्प तक नहीं आया। क्या याद रहा? हम देख के आए, दर्शन करके आए, अपने हाथों से माथे को लगा लिया, धन्य हो गए। ज्ञान कहता है, भगवान कहते हैं, आप ज्ञेय में भेद नहीं कर सकते, भेद करोगे तो युगपत नहीं जानते। ज्ञेय तो ज्ञेय है, निर्विकार होके जानो, उसमें विकार पैदा मत करो, उसमें भेदभाव पैदा मत करो। मैं एक छोटी सी बात पूछूं अनंत भाई जी, 7 तत्वों में हे गे उपादेय है क्या नहीं भाई? हे आश्रवबंध है, अजीव ये है, और सम्मान जरा मोक्ष अवलंबन के लिए, प्रकट करने के लिए उपादेय है, और अपना जीव स्वभाव वो अपने उसमें समाने के लिए, उसका आलंबन के लिए उपादेय। मानते कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हे और गे की दृष्टि, हे और उपादेय की दृष्टि राग द्वेष से भिन्न क्या है? राग द्वेष में क्या करते हो आप? जिससे आम लिया, गुठली हे फेंक दी, छिलका हे रस उपादेय ग्रहण कर लिया, तो जो आप भोग में करते हो वही तत्व में कर रहे हो। आपकी दृष्टि बदली कहां? आप अजीव को भी जानो, जानते समय आपका ज्ञान कांपता क्यों, घबराता क्यों है कि मैं ये क्यों जानूं? समझ रहे हैं आप? आश्रवबंध कि अपने परिणाम के ज्ञाता बनो, यदि वो भी हो रहा है उसको जान लो, उससे विचलित मत हो, और दोनों को स्पष्ट जानो, मेरी परिणति तो मैं ज्ञायक रूप हूं, और ये रागादि विकार की जो परिणति है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसको भी जान रहा हूं। हे करना इसका मतलब उसे उपादेय करना। नहीं आया समझ में? सुनो, ये राजनीति होती ना, राजनीति में किसी को आप जितना निंदा करोगे, जितना रोज नाम ले लेके कोसोगे, उसका विज्ञापन फ्री में होगा। हो रहा कि नहीं होता? उसके भाव बढ़ जाते। अरे मेरे बारे में प्रधानमंत्री ने बोला, मेरे बारे में राष्ट्रपति, क्या बोला मुद्दा नहीं है, मेरा नाम तो आया। ऐसे ही जिसे आप हे करते हो वो धीरे धीरे आपके परिणति में उपादेय हो।
जान लिया और भूल गए, जान लिया और छोड़ दिया, उसके बारे में इसे हटाना है या इसे रखना है, ऐसा विकल्प नहीं कर। यह ज्ञान की पद्धति नहीं है, ये राग और मोह की पद्धति। ये पद्धति जब छूटेगी तब आप वस्तु को ज्ञेयपने, तब वस्तु को युगपत जान सकते हो। ये मर्म आचार्य देव इस गाथा में बता रहे हैं। थोड़ी भूमिका बताना इसलिए जरूरी हुई कि अनंत भाई जी बहुत, देखो मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, न उस रूप में कह रहा, पर इनके प्रति मैं हृदय से कुछ बातों के लिए बहुत अभिभूत हूँ। जो विजन आचार्य कुंद कुंद के प्रति इनका है, जो समर्पण इनका है, वो मैंने बहुत विरले शायद देखा ही नहीं। गुरुदेव श्री का रहा, वो तो उसके मर्मज्ञ थे, इनके मन में भक्ति भाव है, लेकिन जो समर्पण है वो अद्भुत है। मैं चाहता हूं अनंत भाई जी, जितना समर्पण आचार्य कुंद कुंद के प्रति है, वह समर्पण आचार्य कुंद कुंद की बात के प्रति। उन्होंने क्या कहा उसको अपनाने के लिए हो जाए। हम जितने क्षेत्र बना देंगे, भवन बना देंगे, आप अपना मन बना लीजिए कि कुंद कुंद ने क्या कहा, उसके अनुसार अपना मन बना लीजिए। भवन बाद में बनेंगे, बनते रहेंगे, उनकी जो होनहार होगी। सुबह अनंत भाई जी ने बहुत बढ़िया बात कही। आप लोग मुझे इनका कर्ता मानते हो, ये आपका भी अज्ञान है और मुझे भी आप धोखा दे रहे हैं। मेरे परिणाम इससे निष्प्रह हो चुके हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कोई किसी का कर्ता नहीं। लोग तो अपने अभिमान को सुनना चाहते, लेकिन इन्होंने उसका स्पष्ट निषेध किया। लेकिन इतने मात्र से काम पूरा नहीं हो गया। आप विनम्र बन गए, सरल बन गए, लेकिन विनम्रता और सरलता की बात तब सार्थक है जब आचार्य की बात जीवन में आए। और वो संदेश क्या है? क्या वस्तु स्वरूप के प्रति अपने विजन को वीतरागी बनाइए। जान ले, जानने से घबराइए मत। मैंने अभी एक खतरनाक बात कही थी, क्योंकि इन लोगों में से अधिकांश हमारी स्वाध्याय सभा के नियमित श्रोता तो हैं, लेकिन सब ऑनलाइन वाले, सामने नहीं बैठते। सामने तो एक आधी बैठते हैं इनमें से, क्योंकि सब अलग अलग जगह रहते हैं, दिल्ली में भी अलग अलग जगह, देश विदेश में रहते हैं, तो ये सब ऑनलाइन सुनते हैं। तो उस समय मैं कुछ बातें बताई थी, वो एक आध बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको मर्म समझ में आएगा। आचार्य देव ने ये क्रम की बात क्यों कही? ज्ञान क्रम से क्यों जानता? ज्ञान में कमजोरी नहीं है, क्रम से जानना आपके चरित्र की कमजोरी। आप में आत्मबल नहीं है कि उस चीज को जान लें, एक साथ जान लें और जान के अप्रभावित रह सके। ये बल नहीं है। ज्ञान में कमजोरी नहीं है, आत्मा के स्वभाव में कमजोरी नहीं है। कमजोरी कहां आ रही है? आपके मोरलिटी में, आपकी नैतिकता में, आपके आत्मबल में। वस्तु तो वैसी है, वस्तु को वैसा रहने में कोई ऐतराज नहीं। क्यों? ये शरीर है ना, ये शरीर में आप इस हाथ से अच्छी तरह धो के पहुंच के श्री जी को स्पर्श करते हो, पवित्र मान के। क्या पवित्र मान के? अरे बोलो ना, पवित्र मान के? क्या पवित्र मान के? पवित्र मान के। पवित्र है। यदि इसके अंदर का एक परमाणु का भी विचार आ जाए तो कैसा लगता है? एक परमाणु भी निकल के बाहर आ जाए, कहीं कट लग जाए और एक बूंद भी खून दिख जाए तो स्पर्श करने लायक हो? यह अपवित्र किसने किया? वो तो वही था, वो बना उसी से। आपने एक विजन बनाया पवित्र का और एक विजन बनाया अपवित्र। ज्ञान ने ये भेद नहीं किए थे, ज्ञान ने पवित्र अपवित्र नहीं किए। उसने तो बताया ये चमड़ी है, ये खून है, ये हड्डी है, ये वसा है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया।
पवित्र पवित्र उसने नहीं जाना। ये पवित्र और पवित्र का जो विजन है, आपका विजन है, आपकी वासनाएं हैं। आप भगवान को स्पर्श करना चाहते हो, उसको पुण्य मानते हो, धर्म मानते हो, तो आप कहते हो भाई साहब शास्त्र में जितना लिखा उसके अनुसार हम हाथ धो लेते हैं, पहुंच लेते हैं और श्री जी को पवित्र मान के स्पर्श करते हैं। और जब 12 भावना का चिंतन करते हो तो हाथ वही होता। देखो, भगवान के प्रक्षाल करते समय वही हाथ पवित्र है, और 12 भावना का स्मरण करते समय वही हाथ पवित्र है। क्या पवित्र है? पढ़ते हो, पल रुधिर राध मल थैली, किसी कसबा शादी ते मैली, नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे किमे। अब आप 12 भावनाओं में वही अपवित्र है, और श्री जी के स्पर्श करने के लिए वही पवित्र है। ये पवित्रता और अपवित्रता का विजन छोड़ दो, ये आग्रह छोड़ दो। वस्तु जैसी है वैसी जानने कोई हिम्मत जगाओ, स्वीकार करने की ताकत जगाओ। यदि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो तय जानना, आप वीतरागता की बातें कर सकते हो, भगवान बनने की बातें कर सकते हो, पर भगवान बनने की कला नहीं सीख सकते। सुधार चरित्र में नहीं करना है, सुधार श्रद्धा में नहीं करना है, छूट ज्ञान को ईमानदारी से अपना काम करने की दे। ज्ञान को ईमानदारी से काम करने की छूट दे दो। क्यों भाई साहब? सरकार में कुछ अपराधी भ्रष्ट होते हैं, कुछ बड़े ईमानदार होते हैं। ये सिस्टम में क्वेश्चन मार्क क्यों लगते हैं? किसी को प्रशस्ति पत्र मिल रहा है और किसी को रिस्टिकेशन लेटर मिल रहा है। भाई साहब, ये क्यों होता है? यदि सब अपना कर्तव्य अपनी ईमानदारी से करें तो इन अदालतों की कोई जरूरत है? इस संविधान की, कानून की किताब की कोई जरूरत है? क्या सजा मिलना चाहिए? सजा क्या मिलेगी? आप ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, निरपेक्ष होकर कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। क्यों? आप कानून से बेहतर काम कर। ये चरित्र को सुधारने की बात है कि तुम आचरण सुधारो। भाई साहब, पूरे चरणान योग में एक बात बता दो जो आत्मा पे लागू होती है। 95% बातें तो देह पे और 5% बातें विचारों पे। प्योर आत्मा पर कोई बात चरणान योग की लागू नहीं होती। चाहे गृहस्थाचार हो, चाहे श्रमणाचार, चाहे अणुव्रत महाव्रत हो, समिति गुप्ती हो, कोई भी बात लागू नहीं होती है। 95% देह और संयोग, और 5% अपने परिणामों को सुधारो। जिनको सुधारने की जरूरत पड़े वो कौन हुए? आप उसके भी ज्ञाता नहीं रह पाए, उसमें आपने विकार ढूंढा। जिस क्षण आप अपनी परिणति के निरपेक्ष ज्ञाता बन जाओगे, उस दिन तय समझ लेना कि आपने मोक्ष का मार्ग पा लिया। आप डिस्टर्ब तब तक हो जब तक आप ज्ञेय के ईमानदार ज्ञाता नहीं। जैसी वस्तु है वैसी जानने की आपकी मानसिकता नहीं है। हम श्रद्धा में सुधार करना चाहते कि तुम ऐसा मान लो। क्षमा करना, समय सार जी में आचार्य देव ने श्रद्धा के सुधार की दृष्टि से कथन किया। उसमें जो कहते हैं कि पज्जय मूढ़ा ही परसमया, पर्याय है ही नहीं, राग द्वेष मोह आदि भाव है ही नहीं। यदि है ही नहीं तो मोक्ष मार्ग की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? सुधारने की प्रेरणा जब आत्मा में हुए ही नहीं। शैवाल जैसे जले शैवाल पानी में काई होती ना, वो उसको छूती नहीं छूती, तो काई वाला पानी ग्रहण करने में आपको ऐतराज क्यों? जान लो। पर जो ऐतराज है
इसका मतलब है आप मानते हो कि वो उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, बंबईया भाषा में भाजी मारी, विकार पैदा किया है। ये विकार की दृष्टि में विकार है या वस्तु में विकार है? विकार है दृष्टि में, सुधार चाहते वस्तु। ये सबसे बड़ी कमी। जो भी वस्तु में हो रहा है आप उसके निरपेक्ष ज्ञाता बन जाओ। जो हो रहा है वो जानना सीख लो। अपने कमेंट्स करना बंद कर दो, अपने रिएक्शन देना बंद कर दो। जिस क्षण ये सीख जाओगे उस क्षण आपके ज्ञान को क्रम से उत्पन्न नहीं होना पड़े, वो एक समय में सब कुछ जानने में समर्थ। समझे? ये गाथा पढ़िए। उपजदि जदिणाणम कंसो अट्ठम पड़े चिणाणिस तमणेव हवदिणीचम णखाईगम लेव सौगदम। जदि यदि णाणम ज्ञान, किसका ज्ञान? णाणिस ज्ञानी का ज्ञान। अब यहां ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी नहीं है। प्रवचन सार में ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी माने ज्ञान वाला, आत्मा का परिचय ज्ञानवान है, चरित्रवान नहीं। आपको आपकी नौकरी ज्ञान से मिलती है या चरित्र से? फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मांगते हो? आप ज्ञान के प्रति ईमानदार हो, आप राग द्वेष के कारण ज्ञान में गड़बड़ी नहीं करोगे, इसलिए चरित्र सर्टिफिकेट मांगते, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते। यदि आप ज्ञान के प्रति ईमानदार हो तो आपका चरित्र गड़बड़ हो ही नहीं सकता, और जिसका चरित्र गड़बड़ नहीं हो सकता उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? मैं आज की बात करता हूं। आजकल मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, बात बता। आजकल एक बड़ा रूमर बना हो, हिंदू मुसलमान या समथिंग। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं उनको एपीजे अब्दुल कलाम पर ऐतराज क्यों नहीं है? मुसलमान तो वो भी थे। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान के प्रति किसी को संदेह नहीं। वो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार थे, इतने ईमानदार थे, इतने समर्पित थे कि किसी ने पूरे जीवन आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाया। जो उस जाति का सारा विरोध करते हैं सारे जीवन, उन्होंने उनको सबसे ऊपर बिठाया, सबसे पहले सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को नहीं देखा था, उन्होंने अपने ज्ञान की ईमानदारी को देखा। समझे? आप भी उतने ही पवित्र बन सकते हो। नरक का नारकी भी पवित्र बन सकता है भाई साहब। रावण के जीव ने जब सीता का संबोधन पाकर सम्यक दर्शन लिया और भावी तीर्थंकर के रूप में पात्रता प्रकट की, तो अभी भावी तीर्थंकर नहीं बने, लेकिन आप अर्घ रोज चढ़ाते हो। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 क्यों चढ़ा रहे हो? अर्घ बताइए ना। जिसने शुरुआत नहीं की, लेकिन जिनके केवली के ज्ञान में झलक गया, उनको भी आप अर्घ चढ़ाते। समझ रहे हैं? जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, अभी सम्यक दर्शन भी नहीं लिया, उनको भी आप अर्घ चढ़ाते। केवली ने जाना है कि ये ऐसे, ये उस पर्याय में जाकर के ज्ञेय के प्रति राग द्वेष करना छोड़ दे। भगवान बनने का तरीका क्या? जानने से इंकार नहीं करो, पर जानने में भाजी मारने से इंकार करो, पक्षपात करने से इंकार करो। जैसा है ज्यों का त्यों निष्प्रय होके जानेंगे, ना मुझे रुचि है ना मुझे अरुचि। डॉक्टर के पास आप दिखानेंगे, किस अंग को दिखा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर कहता भाई मुझे बीमारी देखने दे, और आप भी दिखाते हो। कब तक?
कि जब तक वो अंग नहीं देख के बीमारी देखता, और ज्यों ही वो अंग देखने लगता है, भाई साहब, जब लोक में ज्ञान के प्रति आपको ऐतराज नहीं है, ऐतराज है आपकी मोरलिटी के प्रति, आपकी नैतिकता के प्रति। क्यों? क्योंकि आपको देखना क्या है उसे, वो देखो ना, बाकी चीज क्यों देखना चाहते हो? ऐसे ही वस्तु के परिणमन में जो कुछ भी हो रहा है उसके आप निष्प्रह ज्ञाता बनो। आप ज्ञानी हो, ज्ञानी बनना नहीं है आपको बहन, आप ज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपकी पहचान है। ध्यान रखना, चारित्र आपकी पहचान नहीं, श्रद्धा आपकी पहचान नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये मूल चीज है रूपल में। समझ में आया? इस चीज को पहचानो। आप ज्ञानी हो, ज्ञानी का ज्ञान। कुंद आचार्य देव क्या लिख रहे हैं? जीव मात्र को, नरक का नरकी हो, निगोद का निगोदिया हो, त्रियंच हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी के लिए एक शब्द ज्ञान तो है ना तुम में, तो तुम ज्ञानी हो। लेकिन ज्ञानी के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह कब खड़ा होता है? कि जब ज्ञानी का ज्ञान कमसो पडुच्च, अट्ठे माने पदार्थ को क्रम से जानना चाहे, चॉइस से जानना चाहता। ये चीज तो हमें दे दो, बचपन से मीठा पसंद था, डायबिटीज हो गई तो अब हम चुन चुन के वो चीजें लेते हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता। कैसे जानते हो आप? कमसो, क्रम से जानते हो एक एक को। और अट्ठे पड़ुच, पदार्थ की प्रतीति करके, प्रतीति नहीं करना है, पदार्थ को मात्र जानना है। जैसे डॉक्टर को अंग में बीमारी जानना थी, तूने अंग को जानने की कोशिश की। खतरा, अब पदार्थ की प्रतीति करना है, पदार्थ की प्रतीति नहीं करना है आपको, पदार्थ को मात्र जानना, मात्र ज्ञाता रहना है। कम सो अट्ठे पड़ुच्च यदि राणम उपपज्जति, यदि ज्ञानी का ज्ञान पदार्थ की प्रतीति करते हुए उत्पन्न होता है, वो पदार्थ में रुचि लेता है। जब किसी में रुचि लोगे तो वो क्रम से होगा, एक साथ नहीं। यह ज्ञान की कमजोरी है। ध्यान देना आप, इधर देखो जरा, एक मिनट को गौर करो। आपको सामने जो कुछ भी दिख रहा है उसमें सिर्फ जान रहे हो या अपनी रुचि प्रतीति का कोई अंश मिला रहे? ये क्या हो गया? अट्ठे पड़ुच्च, आप अर्थ की प्रतीति करने लगे। ये प्रतीति करना अपराध है, उसमें रस लेना अपराध है, अर्थ को जानना अपराध है। जानना तो ज्ञानी का स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा ज्ञानी है, संसारी हो या सिद्ध, सभी का स्वभाव एक ही। यह ज्ञान जीव की सबसे बड़ी पहचान है, यह ज्ञान आपकी सबसे बड़ी बपौती है। इस ज्ञान को माइनस कर दोगे तो अमित जी, ना तो श्रद्धा बचेगी ना चारित्र बचेगा। उसका पता किसको है क्या है? जड़वत हो जाएंगे। उनमें चेतनता कौन लाता है? संदीप्तता कौन लाता है? ज्ञान लाता है। लेकिन वह ज्ञान के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। वह पदार्थ को जानना तेरा काम था, तू पदार्थ की प्रतीति करने। अद्भुत विषय है भाई साहब, बहुत अद्भुत विषय। तुम्हें पदार्थ की प्रतीति करने की छूट किसने दी थी? मैंने उंगली पकड़ाई थी तुम्हें, क्यों? कि इसमें देखो, इधर बीच में कहीं कोई गांठ है क्या, दर्द होता है मुझे। और डॉक्टर, उंगली, सुंदर उंगली, क्या कहोगे?
अरे भले आदमी देखना है बीमारी या नहीं, तू जिसका ज्ञाता है उसको जान। जो तेरा हम दिखाई नहीं रहे उसको तू क्यों जान, उसकी प्रतीति क्यों कर रहा है। पदार्थ कहता है कि हे ज्ञाता, मैं तुझे अपनी प्रतीति करने को नहीं कह रहा हूं, मेरा स्वरूप जानने को। जो स्वरूप है वो जान। यदि तुम प्रतीति करोगे, अटकोगे, तो तुम क्रम से जानोगे, एक साथ कभी जान नहीं सकते। आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ है, सर्वज्ञत्व तो शक्ति है आत्मा की, लेकिन वह उसकी प्रवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो अर्थ की प्रतीति करने लगता है, उसका मजा लेने लगता है, राग या द्वेष करने लगता है, और प्रतीति करते ही उसमें क्रम पड़ने लगता है, वह काम एक साथ होगा। ख्याल में आए? ये आचार्य देव के, यदि आपका ज्ञान, आप ज्ञानी हो, ध्यान रखना, यह सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ज्ञानी की भेद की बात नहीं। प्राणी मत, आत्मा, हर एक आत्मा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान यदि पदार्थ की प्रतीति करने लगता है, इंटरेस्ट लेने लगता है, आपका इंटरेस्ट खतरनाक चीज है, जानने में कोई दोष नहीं। समझे? आपने पदार्थ की प्रतीति क्यों करना चाहिए, ये तो बताओ भैया मुझे। क्यों इतना इंटरेस्ट लिया आपने? आपका काम जानना था ना, जान लेते। ठीक है, तमणे भवति नित्यम, वह ज्ञान नित्य नहीं हो सकता। नित्य नहीं हो सकता माने सदा एक जैसा नहीं रह सकता। केवल ज्ञान जब उत्पन्न होता है, रहिए अनंता अनंत काल जथा तथा शिव परिणय, उस केवल ज्ञान में कोई अंतर आता है? नहीं आता ना, अनंत काल तक वैसे ही रहता। यदि तुमने ज्ञान को ज्ञान की प्रकृति पर छोड़ दिया, आजादी दे दी, तो वो ज्ञान नित्य हो जाएगा। आप प्रति क्षण आपका ज्ञान अनित्य है। आज रटते हो, पहचानते हो, कल कहते हो कुछ याद तो आ रहा है, कहाँ मिले थे आपसे? होता है कि नहीं होता? आज की कल याद नहीं, सामान सुबह रखते हो, शाम को पता नहीं, भूल जाते हो, रखते कहीं हो, ढूंढते कहीं हो। ये सब विडंबनाएं क्यों है? क्योंकि आपका ज्ञान जो जानता है, जानने के बाद वो टिकता ही नहीं, भटकता है। ये भटकाव भूल का कारण। रण खाई गम, अद्भुत विषय है। इस पर तो अनंत भाई जी कितने घंटे चर्चा चली सचिन? करीब 4 घंटे चर्चा चली है एक शब्द पे, ज्ञान क्षायक कैसे हो। एक शब्द पे 4 घंटे चर्चा चली, ज्ञान क्षायक कैसे होता। मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञानावरण के अभाव से ज्ञान क्षायक हो जाएगा? क्षायक ज्ञान होता है कि नहीं होता है? कि ज्ञान ज्ञान रूप परिणति होने से क्षायक ज्ञान होता है? ज्ञानावरण के अभाव से यदि आपने माना तो बादल छटेंगे तब सूरज चमकेगा। ये तुम्हारी दृष्टि में तब चमकेगा, सूरज तो चमक रहा है। सूरज को चमकने के लिए बादल हटने की जरूरत नहीं। ये ज्ञानावरण की औकात क्या है? क्या ढकेगा वो ज्ञान को? अरे वो सारी ताकत लगा के भी पर्याय ज्ञान तक को नहीं टाल सकेगा। निगोद जैसी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की स्थिति आ जाती है, तो भी ज्ञान जीवित रहता है, नष्ट नहीं। ये क्षायकपना देखिए, वो उसका अपना, जिसको कोई क्षय नहीं कर सकता वो क्षायक है, जिसके कोई बाल बांका नहीं कर सकता वो क्षायक है। जो ज्ञानावरण की कृपा पर निर्भर हो उसका नाम क्षायक नहीं। कि मैं ज्ञानावरण हटेगा तब ज्ञान क्षायक होगा। क्या आपने कायरता लगा रखी है? क्या कंडीशन लगा रखी है? क्या पराश्रित वृत्ति लगा रखी है? दुनिया हमें जीने देगी तो मैं जीऊंगा। अरे मैं अपने स्वभाव से जीता हूं, मेरा नाम ही जीव है, मेरा नाम मुर्दा है कब? बहुत विषय है, थोड़ा सा विचारें। समय तो आज का हो गया, उसको मैं अधिक नहीं करना चाहता। कल इस चर्चा को हम यहीं पर
आगे लेंगे, आप सबके बीच में करेंगे, लेकिन इस विषय पर विचार करें जो आचार्य कुंद ने इस 50वीं गाथा में यहाँ प्रस्तुत किया, उस पर हम विचार करें। यह आपसे विनती है। स्वाध्यायी जीवों को जो ज्ञानियों के मूल वाक्य हैं, मूल शब्द हैं, उन पर चिंतन करके विचार करने का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञानियों से बातचीत करने का अभ्यास करना चाहिए। मैं हृदय से बता रहा हूँ, ये लोग जानते, कई बार बोलता हूँ, किसी ग्रंथ के किसी प्रवचन सार जी की किसी पंक्ति पर कई बार मुझे पता ही नहीं होता है कि चर्चा करते समय मैं क्या बोलूं। समय नहीं मिला, कई कामों से बैठता हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान में कह गया हो ये बोलना। मैं वही चर्चा पूरे 1 घंटे करता हूं और मुझे तब भी प्रमाण पता नहीं होता है। अगली गाथा खोलता हूं तो वही बात लिखी मिलती है। ये लोग जानते हैं, इनने सैकड़ों बार इस चीज का अनुभव किया। क्यों? मैं आचार्य के हृदय में बैठ के बोलता हूं, मैं अपने आप को भूल के बोलता हूं। ज्ञानियों ने जो बता दिया उसको आत्मसात करिए, उससे खुद जुड़ जाइए। हम किसी से पूछ के नहीं बताए। अनंत भाई जी, आपका नाम क्या है? बहन से पूछ के बताओगे या खुद बताओगे? अरे मेरा परिचय मैं किसी से पूछ के क्यों बताऊंगा? तो मेरा जो ज्ञायक स्वरूप है वो मैं किसी से पूछ के क्यों बताऊं, किसी ग्रंथ में देख के क्यों बताऊं, वो मैं अपने झांक के क्यों नहीं जान सकता हूं। ये मर्म इस ग्रंथ में बताया गया है, इसको हम सब जाने, अभ्यास करें, यही मेरी बात।